ठीक है नानी, मैं उसमें आऊँगी, क्या बोलते हैं, जून में आऊँगी, जून में, ठीक है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल में आपकी दोस्त हनी। तो गाइज, जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं थी अपने ससुराल में, बैंगलोर से लौट के आई थी, मतलब एक दिन पहले ही। और कल मेरे बेटे का स्कूल है तो मुझे आज ही फरीदाबाद भी निकलना है। तो अब मैं आज फाइनली जा रही हूँ वापस फरीदाबाद। कल मेरे बेटे का स्कूल है बिकॉज 3 तारीख को, तो ਅਸੀਂ आज जाएंगे। तो मैं ब्रेकफास्ट तो कुछ ऐसा करा नहीं अभी तक मैंने, पर मम्मी ने कहा तुमने कुछ खाया नहीं, कुछ तो खा लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, खीरा खा लेते। तो मैं नमक लगा के ना खीरा खा रही हूँ। और लंच वंच अभी मैं बनाऊंगी, थोड़ा पैक करके भी ले जाना है मुझे। तो मम्मी ने नवरात्रि का व्रत रखा है ना, तो भोग लगाया उन्होंने अभी। आज वो भी बहुत लेट हो गई पूजा पाठ करने में। तो गाइज, मैंने दोपहर के लंच में बनाया था दाल चावल, और कोई सब्जी नहीं बनाई थी साथ में, बस अचार, और मैंने ले लिया थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं इसको, लस्सी या फिर जो भी बोलते हो, तो मैंने ले लिया थोड़ा सा। और छाछ आई मीन, तो उससे ना मुझे बहुत पसंद है खाना खाना ऐसे, तो मैंने बेटू को भी दे दिया और खुद भी खा लिया है। और बाकी मैं ना बना रही हूँ रात के डिनर के लिए, पराठे पैक करके ले जाऊंगी और एक सब्जी बना के ले जाऊंगी। तो मैं पराठे बना रही हूँ 5-6, बिकॉज पतिदेव ने तो लंच भी नहीं करेंगे, वो तो घर आके, वो तो सीधा आएंगे पेशेंट देख के और सीधा फिर निकल जाएंगे हम लोग। तो मैं उनके लिए लंच भी बनाऊंगी अभी मैं डिनर बना रही हूँ उनके लिए, आई मीन हम सब के लिए, जो हम लोग घर जाके खाएंगे रात में। बिकॉज जब मैं पहुंचूंगी ना, मेरी तो हिम्मत होगी नहीं कुछ बनाने की। और हस्बैंड जी ऐसे ही हैं, वो ना बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। बहुत बड़ी मजबूरी होगी ना तभी खाएंगे, वरना नहीं। तो मैंने देखिए फ्राइड राइस बना ली है अभी लंच के लिए, और पनीर की सब्जी बना ली है, क्योंकि मेरे बेटू को पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। अगर मैं कुछ और बनाऊँ ना, आलू गोभी मटर गोभी कुछ भी, तो वो सब वो नहीं खाता है। तो मैं पनीर बना ले रही, तो आराम से खा लेगा। अरे कितना काम करता है ये गंडू बॉय, 3 बैग। गाइस देखिए, आज नानी के गांव से हमारी और भी नानियाँ आई हैं, लगभग 3 नानियाँ आई हैं घर पे। नानी मैं जा रही हूँ, सुना ही नहीं दे रहा होगा नानी को, हैं? जी कह रहे जी जा रहे नाती 5 मिनट से समझ जाएंगे। हाँ नहीं जा रही हैं, चलो देख लो करके। हाँ ये गरम, ये नहीं फ्रिज में से निकाली बॉटल, वो तो गई फ्रिज में, इतनी बड़ी बोतल हाँ वो तो अंदर रख दी। अच्छा वही पूछ रही थी, पता नहीं क्या वो ढूंढ रहा है, क्या कर रहा है। सुनो, फ्रिज में से ठंडी बॉटल रखी, ये पूछ रही हूँ मैं। ठीक है नानी, मैं उसमें आऊँगी, क्या बोलते हैं, जून में आऊँगी, जून में, ठीक है। सुनाई नहीं देता उनको। नानी की फोन आ रही वीडियो नानी की। बाय अम्मी। चलो गाइस 3:15 हो रहे हैं, घर से हम निकल चुके हैं। जैसा हमने डिसाइड किया था कि इतने बजे निकलना है, हम लोग एग्जैक्ट उतने बजे निकले हैं। तो 3:15 के हिसाब से हमें पहुंचने में कितने घंटे लग जाएंगे, बोलिए? 3.5 घंटे तो मान के ही चलना। कहीं नहीं, हमेशा मथुरा में फंसते हैं ट्रैफिक में। 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लीजिए। ट्रैफिक लग जाए तो गाइस, अभी हम लोग को आगरा से मतलब निकले हुए लगभग 5-10 मिनट हो गए हैं, लगभग 10 किलोमीटर लोग आ चुके हैं। सीधा जा रहे हैं फरीदाबाद। मिलती हूँ आपसे रास्ते में। इस गर्मी का मज़ा लेने दीजिए। कार में एसी मालूम ही नहीं पड़ रहा कि कोई एसी भी चल रहा है। और मेरे बब्बू पीछे बैठे, सारे सामान के पीछे बैठ के रखवाली कर रहा है। ये रहे पतिदेव। मैंने इनकी तरफ कैमरा किया, इन्होंने पूरी कार हिला दी। गाइस, मिलती हूँ रास्ते में। इतनी गर्मी हो रही है, चाय पीऊँगी तो बिल्कुल नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी लूँगी, क्योंकि जब हम जर्नी करते हैं ना, तो चाय नाश्ता होते रहना चाहिए, तभी असली मज़ा आता है जीने का। कह तो रहे हैं बैठे बैठे आइसक्रीम चाहिए आइसक्रीम। वो तो आइसक्रीम मांग रहे हैं, तो मैं कार कहीं रोकने के मूड में नहीं हूँ।
अभी हम लोग निकले हुए 5 मिनट भी नहीं ऐसी हुए। धूप में बेटे कोई आइसक्रीम वाला भी नहीं खड़ा अब होगा। पहले कोई दिखाई तो पड़े कोई। दिखाई दिया अरे था। दिखाई देगा ना मुझे, अब तो मैं खुद रुकवा दूंगी बस। धूप में उसकी आइसक्रीम सब मेल्ट हो जाएंगी, आपको लगता है? आप बहस मत करो डीनो, मैं आप खुद देखूंगी और मैं रुकवा दूंगी कार बस। कोई भी चीज खानी है आराम से बैठ के खाओ। अरे तो नमकीन है। अभी तो मीठा खाया है। लो, इसको बंद करके रख रहा हूँ। और चाहिए तो एक और ले लो। तो गाइज ये ना मैं सब बैंगलोर से लेके आई हूँ। मतलब निकलने से एक दिन पहले नाइट में डैडी ने मेरे को इतने सारी ये सब चीज़ें खरीद के दी हैं, बिकॉज उन्हें पता है मुझे ये सब बहुत पसंद है। गाइज ये देखिए मथुरा वाला टोल आ गया। अब हम लोग मथुरा में एंटर कर रहे हैं। सही बोला? यही मथुरा की एंट्री है ना? फॉर मीन्स मथुरा ओनली नो। गाइज हम लोग मैकडी से बर्गर लेना चाहते थे, पर यहाँ मैकडी मुझे दिख तो नहीं रहा है। थोड़ा और आगे है क्या? किधर है? कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। अच्छा इधर से जाके मे भी कुछ कट होगा अंदर की तरफ। ओके, आज का लंच काफ़ी टेस्टी होने वाला है हमारा। जबकि मैं इतना सारा खाना लेके आई हूँ, पर फिर भी हम लोग यहाँ से कट मार के सीधा वहाँ जा कर के मैकडी से बर्गर लेंगे। इनके डैडी नहीं लेंगे, बस मैं और बेटू खाएंगे। वो रहा, वो देखो वो देखो देखो एम लिखा हुआ है। मेरी जब शादी हुई थी ना, ये तभी खुला था नया नया। तो यहाँ पे ना मुझे ये लेकर आए थे मैकडी से बर्गर खिलाने। आगरा से मथुरा आए थे खिलाने के लिए। जब शादी होती है ना तो अलग ही इंसान का वो होता है ना। चाहे कितनी भी दूर बोल दो कि वहाँ जाना है तो वहाँ जाने को तैयार। अब थोड़ी बोला है। अब बोलो ना कि 1-2 किलोमीटर ही तो है वो जगह, तो कहते हैं कि इतना टाइम किसके पास है बा, मेरा पेशेंट नहीं छूट जाएगा। You call that dedication? एक तो ये पता नहीं आजकल क्या नया सीखे हैं, Dedication. डेडिकेशन। अरे चल हेलो गाइज। बोल रहा है तो वो कुछ उसकी आजकल ना जो ये दीवारों पे ये जो चित्रकलाएं बनी है ना, मतलब यूपी को तो योगी जी ने एकदम से क्या बोलते हैं, क्या बना दिया क्या बना दिया है, स्वर्ग। कुछ यहाँ भी बन जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ तो नंबर लिखे हुए हैं। हम लोग लगभग ऐसा 100 मीटर कट मार के अंदर जाएंगे, लेकर के सक निकल जाएंगे। मैं कौन सा कैमरा देख रहा हूँ, वो लोग क्यों है कैमरा ऑफ करते हैं, वो तो वही जाने। देखो क्या क्या है, देख लो। Let's see. Can we get a? गाइस आपको पता है यहाँ पे जब भी जाते हैं तो कैमरा ऑफ करवा देते हैं, पता नहीं इसमें क्यों क्या हो गया? ऐसा क्यों करते हैं हाँ? तो गाइस 2 आलू टिक्की बर्गर, 1 सॉफ्टी फ्राइज, ये सब पैक करा लिया है। रास्ते में खाएंगे, पतिदेव खाएंगे फ्राइड राइस, मैं और बेटू खाएंगे ये सब आइटम। हमें बहुत पसंद है बिकॉज तो मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ ना, ज्यादातर मैं यहाँ से ना पैक करा लेती हूँ और माँ बेटे दोनों खा लेते हैं। बिकॉज पतिदेव को तो रत्ती पर इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मुझे कभी कभी ना इरिटेशन होती है कि एक बार चखते भी नहीं है कोई चीज। मना कर दिया तो मना कर दिया। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, तो बैंगलोर से ना मतलब मैं इतना सब सामान पैक करके लाई हूँ। मतलब डैडी ने इतना सब पैक कर दिया मेरे साथ, क्योंकि ना वहाँ पे हॉट चिप्स की शॉप्स बहुत है, तो वहाँ से बहुत सारे डिफरेंट आइटम मिल जाते हैं, जो कि मेरे को यहाँ नॉर्थ में ना कम देखने को मिलते हैं। तो वही है ना, बैंगलोर एक ही बार जाती हूँ साल में, तो डैडी आते वक्त पैक कर देते इतना सब कुछ कि आराम से मेरा 1 महीना चलता है। लेकिन बेटू तो छुपा के रखती हूँ, वरना वो 1-2 दिन में ही खत्म कर देगा। मजा आ गया? इन्हें नहीं आया मजा बस। छठीकरा में पहले यहाँ एक बड़ी दुर्गा माँ का वो था, वैष्णो माँ करके था मंदिर, बहुत बड़ी उनकी मूर्ति बनी थी दुर्गा माँ की। उनके जस्ट बगल में लगभग 100 मीटर या फिर 50 मीटर के गैप पे शंकर भगवान का बड़ा सा, देखो वहाँ बड़ी सी मूर्ति बनी है। देखिए आपको अगर कैमरे में दिखाई पड़ रही हो, चलो जूम करते हैं। ये देखिए, अब देखो ना। और इस पे वो 4 धाम की यात्रा समथिंग कुछ लिखा है ना एंट्रेंस पे। मैंने उस पे देखा था, इंस्टाग्राम पे देखा था।
ये देखिए, मतलब वो दुर्गा माँ इतनी बड़ी मूर्ति है उनकी, और इनकी शिव भगवान जी की तो उनसे भी बड़ी है, उनकी डबल है शायद ये वाली, ये मूर्ति। दुर्गा माँ की भी दिखाऊंगी, पीछे होगी। ये है देखिए भोलेनाथ की, बिल्कुल ऑन रोड, ऑन हाईवे। दर्शन कर लीजिए भोले बाबा की। ये देखिए, सर्दियों के टाइम में इस मंदिर में आऊंगी, अभी गर्मियों में तो मेरी हिम्मत नहीं है, पैर बहुत जलते हैं और मुझे गर्मी बहुत लगती है। तो ऐसी ना सर्दियों में नवंबर साइड में अगर मुझे 2-3 दिन का टाइम मिला तो जब मैं आगरा आऊंगी ना तब आऊंगी। मम्मी पापा को भी ले आएंगी ज़बरदस्ती। वो देखो दुर्गा माँ की मूर्ति अभी छोटी लग रही है उनके सामने, जब मैं अकेली उनको देखती थी तो वो बड़ी दिखती थी, अब ये छोटी दिख रही है इनके सामने। ये कितनी बड़े हैं सोचो, दिख रही पा। और देखो 4 धाम वगैरह कुछ लिखा रहता है, ये लिखा देखो, मैंने उस पर देखा था इंस्टाग्राम पे। वाह कितनी सुंदर है यार, कितना अच्छा बनाया है बापा। और वो पीछे दुर्गा माँ की है देखिए, वहाँ तो मैं 3-4 बार जा चुकी हूँ अपनी शादी से अभी तक। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 12। बेटू और पतिदेव जा चुके हैं। आज बेटू का पहला दिन है स्कूल का, स्कूल का 6th क्लास का पहला दिन है। तो गए हैं अपना, मतलब सब नए बुक्स और वो सब ले, मतलब एक्साइटेड थे काफ़ी वो, तो चले गए हैं। और मैंने कल व्लॉग नहीं एंड कर पाया बिकॉज़ मैं घर से लौट के जब आई हूँ, मतलब आगरा से, तो आते आते 6:30-7 बज गए थे। तो मैं बहुत थक चुकी थी वैसे भी, बिकॉज़ मुझे रातों में नींद नहीं आती है। तो वही हुआ था, परसों भी मुझे रात को नींद नहीं आई थी, मतलब 1-2 घंटा सोई होंगी नाइट में। फिर सुबह उठ के काम वाम में लग गए, फिर 3-3:30 तक खाना पीना ये सब बनाना करना, तो फिर सोने का मुझे मौका भी नहीं मिला था। तो मैं इसलिए कार में मतलब बैठी हूँ, तो मुझे नींद तो आ रही थी, बस मैंने वही छठी करा तक तो जैसे तैसे मैंने खींच दिया, उसके बाद मेरे को आ गई नींद। इसलिए मैंने आगे कुछ फर्दर कुछ शूट ही नहीं कर पाया, बिकॉज़ पतिदेव ने भी नहीं जगाया मेरे को कि सोने दो, नींद इसकी पूरी नहीं हुई है। तो उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, घर आ गई मैं, तभी उन्होंने मेरे को जगाया जब वो मेरी सोसाइटी में मतलब एंटर किए ना, तब बोले बा उठ जा, घर आ गया। तब मैंने कहा अच्छा। और मैं जब घर पे आई तो मैंने देखा पूरा किचन ऐसे फैला पड़ा, जबकि इन्होंने एक भी दिन कुकिंग नहीं करी है। पर पता नहीं वो कभी कुछ करते होंगे पानी गर्म या कभी कुछ, तो कुछ ना कुछ फैलाते रहते थे यहाँ वहाँ, तो वो ऐसे ही पड़ा था सब। तो मैं आई, फिर उसकी वो सब करा मैंने। और ये इन्होंने पता पूरे कबर्ड से अपने कपड़े निकाल के ना, यहाँ बगल में एक स्टूल और एक चेयर रख के उसके ऊपर रख लिए सारे, कि मतलब मुझे ना कुछ भी ढूंढना ना पड़े, क्योंकि वैसे मैं रहती हूँ, मैं देती रहती हूँ सब, ये वहाँ रखा है, ये वहाँ रखा है, या फिर वहाँ रखा होगा। अब वो मैं थी नहीं बताने वाली 1 महीने से, तो अपना उन्होंने ऐसे करके इंतज़ाम कर रखा था। तो मैं आई, फिर सब मैंने समेटा, और मुझे इतनी थकी हुई थी ना कि खाना पीना बस, मतलब मैंने खाया और मैं सो गई तुरंत ही। और देखिए ये बिंदी अभी लगी है मेरे, क्योंकि मैं ससुराल में थी ना इतने दिन, तो बिंदी अब मेरे ना माथे पे कभी तो आपको मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, ऐसा ही है। क्योंकि मैं कभी कभी शूट करती हूँ ना तो बिंदी लगाती हूँ, और जब मैं ससुराल में रहती हूँ तो बिंदी लगाती हूँ, आती हूँ ना तो बिंदी थोड़े दिन तो लगाती हूँ मैं, फिर मेरा कभी निकल जाती है, कभी छूट जाती है, ऐसा हो जाता है। तो और इनफैक्ट मैं इस बार ना पूरा 1 महीने में मतलब कुछ 5 दिन, या मैं मतलब कम 25 दिन लगभग मैं बाहर ही हूँ। मतलब मेरे बेटे के फाइनल एग्ज़ाम जब ख़त्म हुए ना, उस दिन से मतलब अब मैं घर पहुँची हूँ। नहीं तो एग्ज़ाम वाले दिन ही मैं चली गई थी पहले मिनी के पास नोएडा, वहाँ 2 दिन मैंने स्टे किया, तीसरे दिन मैं वहाँ से निकल गई आगरा। आगरा में 10 दिन रुकी थी, फिर मैं वहाँ से 10 दिन के लिए निकल गई बैंगलोर, और बैंगलोर से आना जाना ट्रैवलिंग का आप मान लो 4 दिन मेरा ट्रैवलिंग का समझ लो आप। तो ऐसे करके मेरा लगभग 25 दिन के बाद आज मैं घर पे आई हूँ। अभी भी इनफैक्ट मुझे बहुत सारी चीज़ें संभालनी है घर की, बहुत फलारे फैले हुए हैं। तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी दिन, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।